सतगुरु महाराज की जय। सुमरण करूं मैं गुरु का जो चरणों में लो ध्यान लगाए, और गुरु चरण कमल को मैं दूं शीश नभाए। मैं भगवान राम की कथा कह रहा हूँ प्रेम पूर्वक। सभी लोग इस कथा को प्रेम पूर्वक सुने और धारण करें, जिससे मोक्ष मनुष्य को मिलती है और सारे दुख और संकट हरते हैं। बदहु गुरु पद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि, महामोहि तम पुंज जसु बचन रवि कर निराकार। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र हैं। मैं ऐसे गुरु की वंदना करता हूँ जो समुद्र हैं और नर रूप में श्री हरि हैं, और उनके वचन महारूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान है। हम गुरु के चरणों में वंदना करना चाहिए और गुरु को शीश नवाना चाहिए। गुरु एक पूर्ण ब्रह्म है और जो पूरे संसार में समाया हुआ है, और बिना गुरु के कोई मुक्ति या लाभ नहीं मिलेगा। बदहु गुरु पद पद ही परागा, सुरच सुबास सरभु अनुरागा। अमहि अमूरमय चूरन चारु, समह सकल बबरूज परिवारु। कहते मैं गुरु महाराज के चरण कमलों को रज की वंदना करता हूँ। जो गुरु के चरण कमल होते उनके पैरों की धूली, रज को कहा गया पैरों की धूली, मैं उसकी भी वंदना करता हूँ हाथ जोड़कर। जो सूरज और सुंदर है और सुगंध है, मतलब इतनी सुंदर वो धूली है चरणों की, इतनी पवित्र है कि मैं उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। और अनुराग रूपी रस में पूर्ण है, वो इस तरीका की भी है। रज और चरण धूलि गुरु की उस सब रसों से पूर्ण है। वे अमर मूल और सज्जनी जड़ी के सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों से परिवारों को नाश करने वाली है। किसी के परिवार में जो रोग होते, वो गुरु के पैर पड़ जाए या उनकी धूली किसी घर में चले जाए, तो उनके चरण की धूली पड़ते ही उस घर में जो रोग होते, ये जो परेशानी होती है, वो नष्ट हो जाती है। रज और रज गुरु के चरण कमलों की रज जो है वो एक जो है भवर रोगों के समान है। उनके चरण पड़ने से सारे नाश हो जाते रोगों का। सुकृति सांबुतन विमल विमूति, मंजुल मंगल मोद पिर सूती। जन मन मजु मुकर मल हरणी, किए तिलक गुणगान बसे करणी। कहते बे रज सुख चाहती है और पुण्यवान पुरुष रूपी शिवाजी के शरीर पर शोभित निर्मल विभूति है। जो कह रहे हैं श्री सुकत संभूतन विमल भूभूति, कि जो रज है गुरु के चरणों की, वो भूभूति के समान है। जैसे भगवान शिव अपने शरीर पर उस भूभूति को धारण किए रहते हैं। सुकत संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। कहते वो शोभित है, ऐसे शोभा दे रही है भगवान शिव के शरीर पर निर्मल विभूति, और सुंदर, बड़ी सुंदर सी लग रही है, बड़ी कल्याणकारी हो रही है। जन मन मजु मुकर मल हरणी, जैसे कहते हैं कल्याण करने वाली और आनंद की जननी हो। भक्तों के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैलों को दूर करने वाली हो। वो गुरु के रज और चरण कमलों की धूली इस समान सुंदर है और ऐसी है कि आनंदमयी है और कल्याणकारी है, और तिलक करने से गुणों के समूह बस में करने वाली है। जैसे किसी चीज के गुण होते हैं उसको भी बस में कर लेती है गुरु के चरण कमलों की जो धूल होती है।
इतनी शक्ति है गुरु के चरण कमलों की धूल कोई भी अपने सिर पे नीचे उठा कर लगा ले, तुरंत उसका कल्याण हो जाता है। उदर ही बिमाल बिलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव रजनी के। सूजय राम चरत मनि मानक, गुप्त प्रकट जहाँ सोहे खानिक। कहते उनके हृदय में आते ही हृदय निर्मल हो जाता है, नेत्र खुल जाते हैं, संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। श्री रामचंद्र जी मणि और मणिक गुप्त प्रकट जहाँ जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। कहते हैं भगवान राम कह रहे हैं, भगवान राम के जो चरण कमलों की धूल होती है जैसे कोई चीज गुप्त होती है, इस तरह वो छिपी रहती है चरणों में, और वो कहीं कोई उसे जान जाए उस मणि को तो मणि का प्रकाश इतनी तेज हो जाता है। जो जानते हैं गुरु के चरणों की धूल लगाना, बस उन्हीं को वो प्रकाश पूरे संसार में दिखाई दे लगता है, फिर उन्हें गुरु और ईश्वर के अलावा कोई चीज दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर कह रहा है श्री राम जी के मणि और मणि के गुप्त प्रकट जहाँ जो जिस खान में है, मतलब खान बोलते हैं जैसे कोई चीज कहीं पर दबी हुई है, तो भगवान राम के चरणों में एक ऐसी खान है जो पूरे संसार में व्याप्त होती है, रज उनके चरणों की धूली, और वो छिपी हुई रहती है हर समय। हर मनुष्य नहीं जानता, जब ज्ञान मिल जाता है तब उस रज धूली को वो उठाकर अपने मस्तक लगाते हैं। तो ऐसे इस प्रकार ये गुप्त चीज छिपी हुई है संसार में।